Good morning, students. Myself Mahesh Kumar Singh from Proxys Vidyapit उधौली बस्ती। लास्ट टाइम आपका जहाँ तक कवर हो गया था, चलिए आज उससे आगे बढ़ते हैं। आपका चैप्टर द यूनिवर्स चल रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका उर्सा मेजर और ग्रेट बियर, राइट। द उर्सा मेजर और ग्रेट बियर कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइटली शाइनिंग स्टार्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न रिसेंबली अ बिग बियर। उर्सा मेजर या आपका ग्रेट बियर भी इसको बोलते हैं। इसमें सात आपके चमकते हुए तारे पाए जाते हैं, ठीक। और वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं जैसे लगता है कि वो एक बहुत बिग बियर, बहुत बड़ा भालू बना रहे हैं, ठीक है। 3 stars from the tail form the tail and 4 stars form the body of the bear। इसमें से जो 3 तारे होते हैं वो क्या करते हैं, इस भालू के पूंछ को बनाते हैं, पूंछ फॉर्म करते हैं। और 4 जो होते हैं वो आप क्या करते हैं, बॉडी बेयर का बॉडी फॉर्म करते हैं, ठीक है। द फेस एंड लेग्स ऑफ द बिग बियर आर फॉर्म बाय द सम फेंट स्टार्स। इसका जो फेस होता है, चेहरा, और लेग्स जो होते हैं, पैर, ये फार्म होते हैं कुछ तारों के द्वारा, जो कि थोड़ा धुंधले टाइप के दिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उर्सा मेजर कैन बी क्लियरली सीन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई ड्यूरिंग समर। मेजर जो होता है आपका गर्मी के समय में उत्तरी पार्ट में आप आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है, आकाश में। इन इंडिया द हिंदी नेम ऑफ उर्सा मेजर इज सप्तऋषि मंडल। उर्सा मेजर का अपने इंडिया में जो हिंदी में नाम है उसको सप्तऋषि तारा भी बुलाया जाता है, सप्तऋषि मंडल बुलाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है उर्सा माइनर और लिटिल बियर। इसे उर्सा माइनर या छोटा भालू भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज द लिटिल बियर। दिस constellation also consists of 7 stars and star at the end of the dipper handle is polarized, commonly known as polar star, ठीक है। तो इसको भी हम लोग छोटे भालू के नाम से जानते हैं। और इन तारों के समूह में भी 7 तारे पाए जाते हैं एंड स्टार, 7 तारे पाए जाते हैं एंड स्टार एट द एंड ऑफ डीपर हैंडल इज द पोलर, कम्युनली नोन एज द पोलर स्टार, ठीक। और इसमें भी जो आपके तारे पाए जाते हैं वो भी, अब यहाँ डीपर मीन्स सप्तऋषि है, ठीक है। ये भी सप्तऋषि जैसे ही होते हैं। और कॉमनली ये आपके ध्रुवीय साइड पाए जाते हैं ना। पोलराइज कॉमनली क्या होते हैं, आपके ध्रुवीय साइड पाए जाते हैं। उसका भी हम लोग दूसरा नाम पोल स्टार, ध्रुव तारा भी है, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू स्पॉट दिस कॉन्स्टलेशन सिंस इट इज़ नॉट सो ब्राइट। इसको थोड़ा सा देखना मुश्किल हो जाता है, इट इज़ नॉट ईजी टू स्पॉट, क्योंकि ये थोड़ा सा उतना चमकीले नहीं होते जितना और सब, जैसे उर्सा मेजर जो आपका ज़्यादा ब्राइट था उसके कंपेरिजन में कम ब्राइट होता है। देयरफॉर ये थोड़ा सा देखना मुश्किल हो जाता है ना। तो इसको इजीली हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और ये बगल में आप फिगर देख सकते हैं, देखिए कंपेरिजन में करिए, देखिए यहाँ पे आपके इसका फिगर थोड़ा ब्राइटनेस इसके ज़्यादा और थोड़ा सा धुंधला टाइप का होता है, और यहाँ कंटिन्यूसली में है, इसको फिगर समझ में आ रहा है, ये थोड़ा गैप गैप पे है। नेक्स्ट आते हैं आपका, नेक्स्ट है ओरियन। इट इज़ द कॉन्स्टलेशन विथ 8 ब्राइट स्टार्स। ये भी तारों का समूह होता है जिसमें 8 चमकते तारे पाए जाते हैं, विच आर अरेंज इन द शेप ऑफ हंटर, जो कि एक हंटर के शेप में अरेंज होता है, ठीक। द इंडियन नेम ऑफ ओरियन इज मृगा। इसका जो इंडियन नाम, भारतीय नेम है, उसका नाम है मृगा। द मिडिल 3 स्टार्स फ्रॉम द बेल्ट। इसमें जो बीच के 3 तारे होते हैं क्या करते हैं, आपके बेल्ट फॉर्म करते हैं। द sword shield एंड पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हंटर, ठीक। इसके अलावा आपके ये कंधे और आपके शील्ड, मतलब रक्षा करने वाला हो जो होता है ये, और पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हंटर, और हंटर का बॉडी भी इससे फॉर्म होता है, ठीक। मतलब हाँ, इसमें 3 तारे आपके बेल्ट, sword और रक्षा करने वाले और हंटर का पार्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। दिस कॉन्स्टलेशन इज कॉल्ड मास्टर ऑफ विंटर ऑफ स्काई। ये जो तारों का समूह होता है, ये मास्टर ऑफ विंटर स्काई कहा जाता है, ठीक है।
एंड कैन बी इजली सीन ऑन विंटर नाइट। इसको हम लोग ठंड की रात में बड़े आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं। ओरियन आल्सो हेल्प अस टू लोकेट अदर मेजर स्टार इन द स्काई। ओरियन के हेल्प के द्वारा हम और दूसरे तारों को भी आसानी से आकाश में देख सकते हैं, ठीक। अ बेरी स्टार नियर द ओरियन कंस्टेलेशन इज कॉल्ड द सीरियस। ओरियो के जो ओरियो के तारों समूह के पास जो सबसे पास में चमकता हुआ तारा है, बहुत ज़्यादा चमकता तारा, उसको सीरियस बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कॉर्पियस। दिस कॉन्स्टलेशन आल्सो नोन एज आल्सो हैज 7 स्टार्स विच आर सो अरेंज दैट द सेफ फॉर्म रिसेंबल अ स्कॉर्पियन। इन तारों के समूह भी में भी 7 तारे पाए जाते हैं, ठीक है। वो जो इस प्रकार से अरेंज किए जाते हैं जो कि लगता है एक बिच्छू का शेप बना रहे हैं। स्कॉर्पियन मतलब से बिच्छू का शेप बना रहे हैं, ठीक। कंप्लीट विथ टेल एंड पिंसर्स, जो कि कंप्लीट होता है एक टेल मतलब पूछ, और पिंसर मतलब है चिमटे जैसा होता है, ठीक है। इट इज़ विजिबल इन समर। ये क्या होता है, ये गर्मी के टाइम में विजिबल होता है जनरली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेडियस। प्लेडियस क्या होता है, दिस कॉन्स्टलेशन इज एन ओपन क्लस्टर ऑफ स्टार्स विच बिकम्स विजिबल इन द विंटर स्काई। ये जो तारों का समूह होता है जनरली आपका ओपन होता है। क्लस्टर मीन्स यहाँ पे, हाँ क्लस्टर मीन्स समूह समझिए, यहाँ पे ओपन होता है। एक मिनट, ये जो तारों का समूह जो होता है ये आपका जनरली ठंड के रातों में आकाश में देखा जा सकता है, ठीक है। विंटर स्काई ठंड के रातों में ये देखा जा सकता है, ठीक है। और ये बहुत क्लियर दिखाई देता है। देर इज नो पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टार इन द कॉन्स्टलेशन। और इसमें कोई इन तारों के समूह में कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता। जैसे इसके पहले हम देख रहे थे कि कोई हंटर का फॉर्म ले रहा था, कोई बियर का बन रहा था, कोई आपका बिच्छू का आकार लग रहा है, जिसमें ऐसा कोई आकार नहीं होता, ठीक है। द इंडियन नेम इज कुर्तिका। इसका जो भारतीय नाम है इसका उसको बोलते हैं कुर्तिका बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैसुपिया। दिस कॉन्स्टलेशन इज विजिबल फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ड्यूरिंग विंटर्स। ये जो तारों का समूह होता है जनरली आपका ठंड के रातों में उत्तरी गोलार्ध की तरफ विजिबल होता है, वहाँ देख उस सब दिखता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टार्स विच फॉर्म ए शेप दैट लुक्स लाइक यम और डब्लू। इसमें 5 तारे पाए जाते हैं जो कि ऐसा लगता है जैसे यम या डब्लू के शेप का हो, ठीक। ये देखिए आपको दिख भी रहा है, ये यम या डब्लू के शेप का फॉर्म होता है, ठीक। दिस कॉन्स्टलेशन comprises सेवरल स्टार क्लस्टर। इस तारों समूह में भी तमाम और तारे पाए जाते हैं, ठीक है। ईच क्लस्टर हैविंग इनवरेबल स्टार्स। और इन तारों के समूह में भी असंख्य तारे पाए जाते हैं, ठीक। क्लस्टर मतलब क्या होता है, गुच्छा, समूह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द सोलर सिस्टम। The sun, the 8 planets, their moons, and millions of smaller celestial objects such as asteroids, comets, and meteorites revolve around the sun in the solar system. अब यहाँ पे आपका एस्ट्रॉइड्स में ग्रह का होता है, कॉमेट्स में क्या होता है आपका, कॉमेट्स में आपका धूमकेतु होता है, और मेटरॉइड्स में आपके यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेटरॉइड्स आया है इसका मतलब उल्का पिंड होता है। ये जो है इसकी मीनिंग उल्का पिंड है, और ये धूमकेतु है, ठीक है। तो ये कह रहा है द सन, आपके सूर्य, और 8 प्लैनेट्स, और दियर मून्स मतलब आपका चांद हो गया, और लाखों स्मॉलर खगोली, यहाँ पे सेलेस्टियल मीन्स क्या है, खगोली ऑब्जेक्ट्स, जैसे आपके ग्रह का हो गए, धूमकेतु हो गए, और उल्का पिंड्स, ये क्या होते हैं, ये सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, ठीक, अराउंड इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं सन, ठीक। सन क्या होता है आपका, चलिए इसको देखते हैं हम लोग सन को। द सन इज एक्चुअली ए स्टार इन द सोलर सिस्टम। सन को देखा जाए तो ये भी सोलर सिस्टम में एक तारा है, ठीक है। इट इज क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये अपने अर्थ सरफेस का सबसे क्लोजेस्ट वाला स्टार है, ठीक। इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द आवर सोलर सिस्टम।
ये अपने सोलर सिस्टम के सेंटर मतलब बीच में लोकेट होता है, ठीक। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेज, प्राइमरली हाइड्रोजन। ये क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा आग का गोला है, ठीक है। इट इज़ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेज, ये एक बहुत बड़ा आग का गोला, हॉट मतलब गर्म गैस का गोला होता है, ठीक है। प्राइमरी हाइड्रोजन, जनरली इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पाया जाता है जो कि 75% होता है, और हीलियम होता है 24%, ठीक। एंड द रिमेनिंग 1% इज मेड अप ऑफ हैवियर एलिमेंट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, etc। इसका मतलब ये जो आग का बहुत बड़ा गोला है या गर्म गैसेज पाया जाता है, उसमें 75% आपका हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, 15% हीलियम पाया जाता है, और 1% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन और ये सब गैस पाए जाते हैं, ठीक। द सन मेक्स अप मोर देन 99.8% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो सूर्य होता है पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% से भी ज़्यादा का मास सन ने कवर कर रखा है, ठीक। मतलब देखा जाए पूरे सोलर सिस्टम में तो उसमें 99.8% से ज़्यादा का वेट अपने सन का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अबाउट 110 टाइम्स वाइडर देन द अर्थ। ये पृथ्वी से लगभग 110 गुना ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है, या बड़ा हम ये कह सकते हैं। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। सूरज से अपने अर्थ सरफेस का जो डिस्टेंस है लगभग 150 मिलियन मतलब लाख, यहाँ पे 150 लाख किलोमीटर के अराउंड होगा, ठीक है, जो एवरेज डिस्टेंस है आपका। इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स फॉर द लाइट ऑफ द सन टू रीच अस। लगभग 8 मिनट का समय लेता है जहाँ से आपका सनलाइट अपने अर्थ सरफेस पे पहुँचता है, या सनलाइट को अपने अर्थ सरफेस में पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है, ठीक। द सन टेम्परेचर एट द कोर इज अराउंड आपका है लगभग ये आपका 1/10,100,000 10,000 लाख 10 लाख, लगभग आपका ये 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर है, ठीक है। आपका आपका इसमें कोर में देखा जाए तो इट इज सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट फॉर ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूडिंग द मून। ये और सब इट इज सोर्स ऑफ द, ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा हीट और लाइट का सोर्स है, जो कि और आपके और अदर सेलेस्टियल बॉडीज और मून को इंक्लूड करके इन सब को लेके सबसे बड़ा ये हीट और लाइट का सबसे बड़ा रिसोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लैनेट्स। चलिए प्लैनेट्स में आते हैं। प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज मूविंग अराउंड द सन इन फिक्स एलिप्टिकल पाथ्स। प्लैनेट जो होता है वो भी आपका बहुत काफ़ी हैवी बॉडीज होती है। जनरली क्या होती है, सन के चारों तरफ एलिप्टिकल मतलब आपका यहाँ पे क्या है, एक दीर्घवृत्त बोलते हैं जिसको। दीर्घवृत्त के पाथ पे एलिप्स एक शेप होता है, एलिप्स मतलब अंडाकार जैसा होता है, अंडाकार जैसा। उस दूसरे दीर्घवृत्त बोलते हैं, उसके पाथ पे क्या होता है, चारों तरफ घूम रहा है। प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस। प्लैनेट्स होते हैं नॉन ल्यूमिनस मतलब ये इनके अंदर खुद का लाइट नहीं होती, खुद की ज्योत नहीं पाई जाती, ठीक। दे डो नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, इनके पास खुद का कोई अपना लाइट नहीं पाया जाता। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अपने और सोलर सिस्टम पे 8 प्लैनेट्स पाए जाते हैं, ठीक। द नेम ऑफ 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये जो अपने जो 8 प्लैनेट्स हैं इनका जो नामकरण है वो सूर्य से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती गई उसके अनुसार उनका नाम रखा गया है, ठीक है, ठीक है। आगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपटन, ये 8 आपके प्लैनेट्स हैं जो कि आपके अर्थ सरफेस से डिस्टेंस के अनुसार, है ना, ये डिस्टेंस के अनुसार अरेंज किया गया है, ठीक है। मतलब सूर्य से जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जाती है उसके अनुसार इसका नाम 8 नेम रखा गया है। तो आते हैं आगे। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग डिफरेंट पाथ। जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में
उस सभी सूर्य के चारों तरफ एक डिफरेंट पाथ पे आपका क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक। एंड इन द सेम प्लेन, और सेम प्लेन में रहते हैं, ठीक। द पाथ ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड द इट्स ऑर्बिट। वो पाथ जिस पे सारे प्लैनेट्स सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन प्लैनेट्स आल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ड्यूरेशन, जब भी रिवॉल्यूशन होता है सारे प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं, एक्सेप्ट वेनस एंड यूरेनस, ठीक। वेनस और यूरेनस को छोड़ के, क्यों? क्योंकि ये सारे दे आर आर रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये सारे ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं। इट मीन्स आपके 6 जो ऐसे हो गए हैं जो कि आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं, और यूरेनस और आपका वीनस को छोड़ दें, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक। द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन on its axis is called the planet's rotation period। आपका, हाँ, द टाइम टेकन बाय प्लैनेट, ये प्लैनेट के जो एक रोटेशन को पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है अपने एक्सिस पे, इसको हम लोग प्लैनेट रोटेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। वी कैन सी अ प्लैनेट ओनली इन द नाइट स्काई व्हेन इट्स सन रिफ्लेक्ट, ठीक। जो आपका, हाँ, ये जो प्लेनेट होता है इसको हम लोग जनरली क्या कब से देख सकते हैं, रात में देख सकते हैं, क्यों? यू कैन सी ए प्लेनेट ओनली इन नाइट, क्यों? क्योंकि जनरली आपका दिन के टाइम में सनलाइट रहती है, तो सनलाइट के कारण वो प्लैनेट्स आपको दिखाई नहीं देता है ना, सनलाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका मरकरी। मरकरी में क्या होता है, आइए देखते हैं। मरकरी इज द प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य के सबसे नियरेस्ट है, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। द प्लैनेट मरकरी कैन बी सीन आइदर एज ए मॉर्निंग स्टार इन द ईस्टर्न स्काई जस्ट बिफोर सनराइज, और एन इवनिंग स्टार इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट। अगर आपको प्लैनेट मरकरी को देखना हो तो जनरली आप इसको सुबह सुबह ईस्टर्न स्काई मतलब पूर्वी आकाश की तरफ देख सकते हैं, बिफोर सनराइज, सनराइज मतलब सनराइज होने के पहले। और अगर आपको शाम में देखना है तो आपको उसको पश्चिमी स्काई की तरफ देखिए, मतलब आकाश के पश्चिम डायरेक्शन में देखेंगे तो आफ्टर जस्ट सनसेट, जब सनसेट होता है तब आपको ये दिखाई देता है, ठीक है। प्लैनेट मरकरी सोच फेजेस लाइक द मून। मरकरी क्या होता है, ये इसके फेजेस कुछ मून जैसे होते हैं। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट मरकरी, मरकरी पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इट हैज़ नो सैटेलाइट, इट इज आल्सो नोन एज बुध ग्रह इन हिंदी। इट हैज़ नो सैटेलाइट, ये कोई सैटेलाइट नहीं होता है। इट इज आल्सो नोन एज बुध ग्रह ऑफ द हिंदी, इसको हम लोग बुध ग्रह भी बोलते हैं हिंदी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका वीनस। वीनस को द हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट सीन फ्रॉम द अर्थ। अगर हम अर्थ अपने अर्थ सरफेस से देखा जाए तो वीनस सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, ठीक। इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये अपने एक्सिस पे पूरब से पश्चिम तक रोटेट करता है। इट इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, इसको हम लोग जनरली इवनिंग और मतलब शाम और सुबह का तारे भी बोलते हैं, बिकॉज इट कैन सीन आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, क्योंकि इसको हम लोग या तो सनसेट मतलब सूर्य अस्त होने के बाद देख सकते हैं, या सूर्य के उगने के पहले देख सकते हैं, ठीक। अपनी आंखों से देखी जा सकती है, खुली आंखों से देखा जा सकता है। इट इज़ कवर्ड बाई ए क्लाउड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जनरली आपका कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा होता है, ठीक है। विच प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम द सन टू escape फ्रॉम द प्लैनेट, जो कि सन से जो हीट जनरेट होता है उससे क्या होता है, ये उसको इसके बचाता है, ठीक।
मेकिंग इट इज द हॉटेस्ट प्लान हॉटेस्ट प्लैनेट्स, जो कि इसको क्या करता है, सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट्स बना के रखता है। ठीक, विनस हैज ए नो सेटेलाइट, विनस भी कोई सेटेलाइट नहीं होता है। विनस प्लैनेट इज कॉल्ड शुक्र ग्रह इन हिंदी, इसको हम लोग शुक्र ग्रह भी हिंदी में बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्थ। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच द लाइफ एग्जिस्ट। आपका अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ आपकी एग्जिस्ट होती है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर, इसका 71% आपका क्या होता है, पानी से घिरा हुआ है। इट अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यू फ्रॉम आउटर स्पेस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। अगर इसको हम लोग आउटर स्पेस से देखा जाए तो ये पूरा आपका ब्लू दिखाई देता है। तो इसका रीजन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट फ्रॉम एक मिनट, सनलाइट फ्रॉम वाटर है ना, क्योंकि ये पानी के द्वारा सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ये आपका ब्लू कलर का दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आपका आता है मार्स। मार्स इज द रेड प्लेनेट बिकॉज इट्स सरफेस अपीयर्स रेड। मार्स जो होता है आपका रेड प्लेनेट हो जाता है, क्योंकि इस बोला जाता है क्योंकि इसका सरफेस जो होता है जैसा रेड रेड कलर का अपीयर होता है। ठीक है, इट इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम फॉर मून मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इट इज हाँ, इट इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ, ये क्या होता है, ये आपके अर्थ सरफेस से विजिबल होता है। क्यों, क्योंकि इसका मोस्ट पार्ट, इसका मतलब अर्थ सरफेस इसका मैक्सिमम पार्ट आपका क्या होता है, साल भर विजिबल रहता है। ठीक है, इट इज़ विजुअल फ्रॉम द अर्थ फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब साल भर का में देखा जाए तो इसका मैक्सिमम पार्ट आपका विजिबल आपको दिखाई देता है। मार्स इज नियरली हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। मार्स जो होता है जनरली अर्थ सरफेस के साइज का आधा होता है। ठीक, मार्स है टू नेचुरल सैटेलाइट, मार्स में आपके दो नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं। मार्स प्लेनेट इज कॉल्ड मंगल ग्रह इन हिंदी, इसको हम लोग मंगल ग्रह भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है आपका। इट्स वॉल्यूम इज अबाउट 1300 टाइम्स डेट ऑफ द अर्थ। इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो ये अर्थ सरफेस के वॉल्यूम का लगभग 1300 गुना है। ठीक है, 1300 गुना होता है। बट इट्स वेट इज अबाउट 318 टाइम्स डेट ऑफ द अर्थ, लेकिन इसका वेट की बात किया जाए तो ये अर्थ सरफेस के वेट का 318 गुना ज़्यादा होता है, इसका वेट बड़ा होता है। ठीक है, इट इज़ कोल्ड प्लेनेट, एक ठंडा प्लेनेट होता है। इट अपीयर्स टू बी वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। अगर रात में तारों में देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा आपको। ठीक, इट इज़ मेड मेनली ऑफ हाइड्रोजन हीलियम, जनरली हाइड्रोजन हीलियम का बना होता है। इट हैज़ 28 सेटेलाइट्स, इसमें 28 सेटेलाइट्स पाए जाते हैं। जुपिटर प्लेनेट इज कॉल्ड बृहस्पति ग्रह इन हिंदी, इसको हम लोग हिंदी में बृहस्पति ग्रह बुलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेटुरन। इट इज़ द 6th प्लेनेट फ्रॉम द सन, ये सन से लगभग छठा प्लेनेट है। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा सेट प्लैनेट्स है। इट इज़ आल्सो मेड ऑफ मेनली हाइड्रोजन हीलियम, ये भी जनरली हाइड्रोजन हीलियम का बना होता है। इट इज़ अबाउट 700 टाइम्स बिगर देन द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस का लगभग 700 गुना बड़ा होता है। ठीक है, इट इज़ द ओनली प्लैनेट विथ ए सिस्टम ऑफ वेल डेवलप्ड रिंग्स इन सर्कलिंग इट, ये केवल अकेला ऐसा प्लेनेट होता है जो कि वेल डेवलप रिंग्स इन सर्कलिंग इट, जो ये सर्किल के अंदर रिंग जैसा डेवलप हो जाता है। ठीक, सेचुरन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स आपके सेचुरन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इट हैज़ 30 सैटेलाइट्स, इसमें 30 सैटेलाइट्स होते हैं। प्लैनेट सेचुरन इज कॉल्ड शनि ग्रह, इसको लोग शनि ग्रह भी बुलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है यूरेनस। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस को देखा जाए तो सन से ये 7वां आपका प्लैनेट होता है। इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, इसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। एंड बिकम द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द यूज ऑफ
टेलीस्कोप। और ये पहला एक ऐसा प्लेनेट था जिसको हम लोग टेलीस्कोप से सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, ठीक है। डिस्कवर विद द यूज ऑफ टेलीस्कोप, जो कि टेलीस्कोप के यूज के द्वारा डिस्कवर किया गया था। यूरेनस इज वेरी कोल्ड एंड विंडी, ये बहुत ठंडी और हवादार होती है। द आइस जियांट इज सराउंडेड बाई 13 फेंट रिंग्स एंड 27 स्मॉल मून्स। ये एक आइस का जियांट होता है, जियांट मतलब समझते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है। सराउंडेड बाई 13 फेंट रिंग्स, इसमें आपके 13 धुंधले रिंग्स और 27 स्मॉल मून्स पाए जाते हैं, ठीक। और 27 छोटे तारे मून्स पाए जाते हैं। यूरेनस इज मेड ऑफ वाटर, मेथेन एंड अमोनिया फ्लूइड्स एबव ए स्मॉल रॉकी सेंटर। यूरेनस जो होता है जनरली पानी, मेथेन और अमोनिया फ्लूइड से बना होता है। और ए स्मॉल रॉकी सेंटर, ये छोटे से रॉकी सेंटर में पाया जाता है, ठीक। इट एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनाता है। इट आल्सो हैज़ मेथेन, ये जनरली इसमें मेथेन पाया जाता है। द मेथेन मेक्स यूरेनस ब्लू, और मेथेन क्या होता है, यूरेनस को ब्लू बनाता है, नीले कलर बनाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट टाइम में फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।